श्री हनुमान का परम सौभाग्य। महाबली दधिमुख के द्वारा वानर राज सुग्रीव का आदेश प्राप्त होते ही महामती जामवान, युवराज अंगद और श्री हनुमान जी विशाल वानर समुदाय के साथ आकाश में उड़ चले। उस समय प्रवर्षण गिरी के शिखर पर श्री राघवेंद्र की पर्ण कुटी थी। प्रभु भाई लक्ष्मण के साथ कुटिया के बाहर स्फटिक शिला पर आसीन थे। समीप ही वानर राज सुग्रीव बैठे थे। दूसरे क्षण ही प्रसन्न वानर समूहों के साथ अंगद को आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते देखकर वानर राज सुग्रीव ने कमल नयन श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु धैर्य धारण कीजिए। निसंदेह पवन नंदन ने श्री सीता देवी का पता लगा लिया है, अन्यथा अवधि समाप्त हो जाने पर युवराज इतने उल्लास से नहीं लौटते। मति सत्तम, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो, ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान जी में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हें उद्योग पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव परम बुद्धिमान रघुनंदन को धैर्य बना ही रहे थे कि अंगद और हनुमान को आगे करके हर्षातिरेक से सिंहनाद करते हुए वीर वानरों का समुदाय निकट आ गया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पूंछ ऊपर उठा दी। अंगद आदि वीर श्री रघुनाथ जी को देखकर हर्षोल्लास पूर्वक आकाश से नीचे उतर आए। समस्त वानरों ने सानुज श्री राम एवं सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया और पवन कुमार हनुमान जी दौड़कर राघवेंद्र के भुवन पावन चरण कमलों में लेट गए। प्रभु के दर्शन कर उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, स्वामी, माता सीता सतीत्व के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है। मैंने जगजननी जानकी का दर्शन किया है। हनुमान जी के इस वचन से श्री राम, लक्ष्मण और किष्किंधाधिपति सुग्रीव की प्रसन्नता की सीमा न रही। श्री रघुनाथ जी ने अतिशय प्रिय और आदर पूर्वक हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी प्रभु चरणों में पुनः पुनः प्रणाम कर सुमित्रा नंदन एवं सुग्रीव को भी प्रणाम कर हाथ जोड़े परम प्रभु के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, वायु नंदन, देवी सीता कहाँ है? वे कैसी हैं? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? तुम विधेय कुमारी सीता का पूरा समाचार सुनाओ। श्री पवन कुमार ने पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके माता सीता के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन किया, करुणामय प्रभु, 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार दुरात्मा दशानन की नगरी लंका के दक्षिण तट पर बसी हुई है। उस राक्षसपुरी में मैंने माता सीता को अशोक वाटिका में अशोक तरु के नीचे अत्यंत व्यथित अवस्था में आपका निरंतर स्मरण करते हुए देखा है। प्रभु, आपके वियोग में जलहीन मीन की भांति छटपटाने वाली माता सीता का दुख ना कहने में ही भला है। श्री आंजनेय के वचन सुन राघवेंद्र अधीर हो उठे। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। पवन पुत्र के नेत्र भी अश्रु पूरित थे, पर अपने अश्रुओं को रोककर वे माता का संदेश कहते जा रहे थे। माता सीता इस समय अत्यंत दुख के दिन व्यतीत कर रही हैं। उन्हें दुष्ट दशानन ने अशोक वाटिका में रोक रखा है।
और क्रूर राक्षसियां वहां रात दिन पहरा दिया करती हैं। उनके शरीर पर एक मैली साड़ी है और उनके सुंदर केश उलझकर जटा की तरह बन गए हैं। इस प्रकार एक वेणी धारण किए वे सतत आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। माता जानकी नीचे पृथ्वी पर सोती हैं। वे अन्न जल को छोड़ देने के कारण अत्यंत कृशकाय हो गई हैं और शोक से निरंतर हा राम कहती रहती हैं। इस प्रकार माता सीता को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित कठोर तपस्या करते एवं दुस्सह कष्ट सहते देखा है। प्रभु, चलते समय माता ने आपके विश्वास के लिए अपनी चूड़ामणि दी है। साथ ही उन्होंने चित्रकूट में इंद्रपुत्र जयन कौवे की घटना का स्मरण कराते हुए कहा है कि स्वामी, इतनी महान शक्ति के रहते हुए भी आप मौन क्यों हैं? मेरा अपराध क्षमा कर शीघ्र मेरा उद्धार करें। हनुमान जी के वचन सुनकर रघुनाथ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सीता जी द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि को हृदय से लगाकर सुग्रीव से कहने लगे, मित्र, इस चूड़ामणि को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। यह सुर पूजित मणि जल से प्रकट हुई थी और किसी यज्ञ में संतुष्ट होकर सुरेंद्र ने इसे मेरे ससुर राजा जनक को दिया था। इस मणि रत्न को उन्होंने विवाह के अवसर पर सीता को दिया, जो सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर सुशोभित होती रही। श्री पवन कुमार के द्वारा अपनी प्राण प्रिया सीता का समाचार पाकर प्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं नहीं जानता कि इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार करूं। पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तथापि लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। इतना कहकर करुणावतार परम प्रभु श्री राम ने पवित्र आत्मा हनुमान जी को अपनी दोनों भुजाओं में खींचकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, संसार में मुझे परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री महादेव आत्मज की कामना पूर्ति हुई। उनके वानर शरीर धारण का उद्देश्य पूर्ण हो गया। वे आनंद मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। अधीर होकर उन्होंने बार बार प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम विशाल समुद्र लांघकर लंका में कैसे पहुंचे? वहां तो देवी सीता से कैसे मिले और उन्होंने क्या कहा? लंकाधिपति रावण का दुर्ग और उसकी शक्ति कैसी है, यह तुम मुझसे विस्तार पूर्वक कहो।